गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 7 चैप्टर 2 मैथ्स फ्रैक्शंस एंड डेसिमल आज हम पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, जिससे कि एक्सरसाइज सॉल्व करने से आसान होगा। तो वी हैव लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस 1/2, 1/4, 3/4 एज पार्ट ऑफ होल रीजन or as a part of whole collection। तो यहाँ पर 1 को न्यूमरेटर और 2 को डिनोमिनेटर कहते हैं। 1/4 में 1 न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर, इसी तरह 3 न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर के रूप में। ऐसे फ्रैक्शंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे हैं। तो फ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। Each of the following figures is divided into equal number of parts and some parts are shaded. The shaded parts represent the given fraction of the whole। ये जो shaded part है इसका फ्रैक्शन जब हम लेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स हमने सर्कल को किया हुआ है, 1 पार्ट्स को shaded किया है, तो फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? 1/4। इसी तरह बी में देखेंगे तो इसमें हमने 16 इक्वल पार्ट्स किया हुआ है और यहाँ पर 4 पार्ट्स को हमने शेडेड कर दिया। तो फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा? पूरे 16 में से 4 है तो 4/16। तो फॉर एग्जाम्पल ए को क्या कहेंगे? 1/4। तो 1/4 में न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 4। इसी तरह बी पार्ट में 4 न्यूमरेटर और 16 डिनोमिनेटर के रूप में जान सकते हैं। तो सभी फिगर में आप क्या करना है? द डिनोमिनेटर टेल्स अस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द फिगर इज डिवाइडेड। तो डिनोमिनेटर क्या शो करता है? डिनोमिनेटर ये शो करता है कि पूरे फिगर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वहीं पर न्यूमरेटर क्या शो करता है? तो द न्यूमरेटर टेल्स अस द नंबर ऑफ पार्ट्स शेडेड या टेकन। कितने भाग को शेडेड किया गया है या कितने भाग को लिया गया है उस पूरे में से, ये शो करता है न्यूमरेटर। अब फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ कलेक्शन। So now study the following collections of similar things. Some things in each collection are separated. The given collection represents the things separated on the left in the collection। कुछ स्टार्स को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है और लेफ्ट साइड में कुछ स्टार्स को रख दिया गया है डिवाइड। यहाँ पे एक लाइन से हम इसको सेपरेट कर दिए। तो लेफ्ट साइड यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल स्टार्स इसमें कितने हैं? 13 हैं और उसमें से 6 स्टार्स को लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में जितना स्टार्स को कलेक्ट कर लिया गया है, तो फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ कलेक्शन। तो हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो स्टार्स हैं वो 6 नंबर्स हैं और पूरे स्टार्स कितने हैं इसमें दिया गया है? वो 13। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 6/13। 6 इज टेकन आउट ऑफ 13। यहाँ पर भी फिगर दिया है लेफ्ट साइड में, तो ये फिगर कितने हैं? 7 हैं और टोटल फिगर इसमें 18 है। तो लेफ्ट साइड में जो कलेक्ट किया गया है उस फिगर का कलेक्शन कितना, उस फिगर का फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? 7/18, क्योंकि 7 को लेफ्ट साइड सेपरेट किया हुआ है। द फ्रैक्शन 6/13 आल्सो इंडिकेट दैट द कलेक्शन हैज 13 ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच 6 आर सेपरेटेड आर टेकन। तो 13 में से 6 को लिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है, वैसे 18 में से 7 को सेपरेट कर दिया गया है। इस तरह से हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ग को 2 इक्वल पार्ट्स कर दिया गया है और 1 पार्ट को शेडेड कर दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 2, 1 को टेकन और शेडेड किया गया है, तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2। इसी तरह
एक रेक्टेंगल को हमने 3 इक्वल पार्ट्स किया हुआ है, उसमें से 1 पार्ट को शेडेड कर दिया गया है, तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? 1/3। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने प्रकार के हैं, तो इसे हमें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ फ्रैक्शंस को लेने हैं जिसमें से न्यूमरेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर छोटा है, कि न्यूमरेटर और जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है कि छोटा है, ये हमें देख करके उसके अनुसार इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक नाम दे दिया गया है, यहाँ पर 2/5, तो न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है। 1/3, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 3 है। यहाँ दोनों ही फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 2 5 से छोटा है। तो कभी भी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जस्ट इसके विपरीत अगर डिनोमिनेटर छोटा हो गया न्यूमरेटर से, तब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं तो ए होल नंबर along with a fraction is known as a mixed fraction। तो एक होल नंबर रहेगा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो कोई भी होल नंबर होगा एक, और एक फ्रैक्शन होगा, दोनों मिल के क्या जो भी फ्रैक्शन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 6 and 3/5, 7 and 4/9। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम जब तक फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर देंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है, रिजल्ट आता है, उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे 7 and 4/9 में 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 7 + 4, ये हो गया 63 + 4 = 67। और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 67/9, यहाँ पर डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, वही रहेगा। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दे दिया है तो उसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे 12/5, यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस केस में जब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो 12 को, न्यूमरेटर को हमने 5 से डिवाइड किया तो ये 2 टाइम्स गया, और 5 2 = 10, तो इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर देने से 2 रिमाइंडर के रूप में आ जाता है। तो ये जो कोशेंट है इसको हम होल नंबर के रूप में ले लेंगे, और ये जो रिमाइंडर है उसको हम न्यूमरेटर ले लेंगे, और डिवाइज़र को हम डिनोमिनेटर के रूप में, डिवाइज़र डी, डिवाइज़र डिनोमिनेटर, तो डी से डी ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि डाउन, डी से डाउन को भी आप समझ सकते हैं, डिनोमिनेटर डाउन, मतलब नीचे में जो लिखा गया है वह डिनोमिनेटर है, डाउन में जो लिखा गया है अप एंड डाउन, तो 2 यहाँ पर आप समझ सकते हैं, और 5 को यहाँ पर डाउन ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझने में आसान होगा। अब इंट्रोडक्शन का आगे का पार्ट हम देखते हैं। इसी तरह 12/5 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया था, इसी तरह 9 and 1/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया गया, तो ये आ गया 37/4। और जब भी हमको 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, या छोटा या बड़ा बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक केस में डिनोमिनेटर का, नोट करें, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। और डिनोमिनेटर जैसे 3/7, 4/5 और 6/15 यहाँ दिखा रहा है। अब हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर 7, 5, 15 का एलसीएम लेंगे, वो आता है 105। तो हम क्या करेंगे? सभी जो
डिनोमिनेटर्स में नंबर्स हैं, 7 को भी हम 105 बनाएंगे, 5 को भी 105 बनाएंगे, 15 को भी 100। तो लाइक फ्रैक्शन कहेंगे उसे जिसका डिनोमिनेटर सेम है, वो लाइक फ्रैक्शन। मतलब हर बार हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे जब भी हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे दिए गए फ्रैक्शंस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर 105 में कैसे चेंज करेंगे 7 को, 3/7 में 7 को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं एलसीएम लिए हो 5 × 7 × 3। तो जो 7 यहाँ पर है उसको थोड़ी देर के लिए ओमिट कर दो, तो क्या बचा, 5 और 3 बचा, 5 3 = 15। तो इस तरह आप समझ सकते हैं 7 को 15 से मल्टीप्लाई करने से 105 बन जाएगा। तो 15 से केवल 7 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, न्यूमरेटर को भी 3 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह 45/105 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 4/5, तो डिनोमिनेटर में क्या है 5। तो यहाँ पर से आप देखेंगे एलसीएम में से 5 को ओमिट कर दीजिए, जो यहाँ पर रहेगा डिनोमिनेटर में उसे ओमिट कर दीजिए, तब पता चलेगा जो बाकी नंबर्स हैं 7 और 3, 7 3 = 21। तो 7 3 = 21, तो 21 से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए एलसीएम का उपयोग कर सकते हैं। जो नंबर दिया रहता है डिनोमिनेटर में उसको एलसीएम में से थोड़ी देर के लिए हटा देंगे और बाकी दिए गए नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमें सेम डिनोमिनेटर बनाने में आसान होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं 45/105 आ गया, इसी तरह 84/105। तो इस तरह अब ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करिए। कोई दो फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर सेम डिनोमिनेटर हो गया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम डिनोमिनेटर अगर है किसी भी फ्रैक्शन का, तो उसमें न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही सब बड़ा होगा और न्यूमरेटर में उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा जो भी नंबर होगा वही फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा, और न्यूमरेटर में अगर छोटा है नंबर पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से तो वो छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, बाय।